नमो भगवते वासुदेवाय। गौरी शंकराय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। नारायण नारायण नारायण। अकारण करुणा वरनालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन। एक उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है एवं प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव जी की कृपा से जो साधक है, जो भक्त है, उनके जीवन में बहुत सारी सावधानियां होती है। वो सावधानियां रख करके ही वो भक्त और वो साधक गुरु के दिया हुआ उस मार्ग पे चल चल के पहुंच जाता है। कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति है। आहार शुद्ध होना चाहिए भक्त का, और जो साधक है, जो साधना करता है, उसका भी आहार शुद्ध होना चाहिए। और देखिए यहाँ वहाँ पर कहाँ पर भी ऐसा आहार नहीं खाना चाहिए जैसे हमारे जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाए। इस विषय पर कथा है कि दूषित अन्न का प्रभाव क्या होता है। महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था, समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्णचंद्र सम्मति से रानी द्रौपदी अपने भाइयों के साथ युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य उत्तरायण होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। युद्ध समाप्त हो चुका था महाभारत का। अब भीष्म पितामह जी तो ऐसे थे, सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण में जाए। वो तो इच्छा मृत्यु थे, जब चाहे तब मृत्यु आ जाए। भीष्म पितामह और काकभूषुंडी जी महाराज भी ऐसे ही थे। यहाँ पर भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को देखा, गदगद हुए और वहां पर धर्म का उपदेश दिया है युधिष्ठिर जी को। राजधर्म बताया, ब्राह्मण धर्म बताया, बहुत सारे विभिन्न धर्मों का उपदेश दिया। परंतु वहां पर जो द्रौपदी थी वो हंस पड़ी। द्रौपदी जी हंस पड़ी और भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे पुत्री, हे बेटी, आप क्यों हंसी? आप तो कुलवती हो, शीलवती हो, गुणवान हो और गुरुजनों के सामने, विद्वान पुरुषों के सामने यूं ही नहीं हंसना चाहिए। आप क्यों हंसी? हमें इसका कारण बताओ। तो द्रौपदी जी ने कुछ नहीं कहा, संकोच के मारे। फिर भीष्म पितामह जी ने फिर से पूछा और
द्रौपदी जी ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को नहीं टालूंगी, आप पितामह हो, कि हे दादाजी, मुझे इसलिए हंसी आई कि उस सभा में जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और मैं पुकार रही थी, उस मध्य में आप भी थे, परंतु वहां पर आपने हमारी रक्षा नहीं की थी। आप जो उपदेश दे रहे हो, धर्म का उपदेश कर रहे हो सकता है मुझे इसलिए हंसी आई कि ये जो ज्ञान है आपने उस सभा के तत्पश्चात बाद में सीखा हो, बाद में ज्ञान हो आपको, इसलिए मैं हंस पड़ी। तो पितामह जी ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि हे बेटी, आपका कहना सत्य है, परंतु मैंने दुर्योधन का अन्यायपूर्वक अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। देखिए भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, दुर्योधन का वो अन्यायपूर्वक अन्न जो था उन्होंने वो खाया था और इसलिए उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी। तो आप विचार करिए, जो साधक है, जो साधना करता है और जो भक्त है, भक्ति के मार्ग पे चलता है, वो कहाँ पर भी कुछ भी खा लेगा तो आप विचार करिए क्या होगा, उनकी बुद्धि कहाँ लग जाएगी और सत्य असत्य कहाँ समझेगा और सत्य असत्य नहीं समझ पाएगा। और गुरु जी के दिया हुआ जो मंत्र है उनको वो जपते जपते उनका मन भी वहाँ कहाँ भी जा सकता है। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे पुत्री, उस कारण के वजह से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, परंतु अर्जुन के द्वारा जो मुझे बाण लगे हैं और मेरा पूरा शरीर से ये रक्त बह चुका है और वो जो अन्न खाया था वो भी इस रक्त में जा कर के बह गया है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हो गई है, इसलिए मैं अब उपदेश कर रहा हूँ। तो अन्न का बहुत जीवन में प्रभाव होता है, इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही। ध्रुवा स्मृति का अर्थ क्या हुआ, जब हम आहार शुद्ध खाएंगे तो गुरु जी के दिया हुआ बताया हुआ उपदेश जो है हमें अचानक ही याद आ जाएगा। हम कहने लगेंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें ये बात कही थी। तो इसलिए साधक को बहुत ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।